मैं सभी संतों को स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। हमारा आज का प्रवचन अपना फर्ज, दायित्व, जिम्मेवारी, परमेश्वर की तरफ से हमको का फर्ज मिला है, का दायित्व मिला है, का जिम्मेवारी मिला है, इस विषय पर हम बताने जा रहे हैं। बाइबिल बताती है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो परमेश्वर हमें क्यों चुने हैं, किस लिए चुने हैं? एक एक आदमी के ऊपर जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने एक एक आदमी के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की आशीष दिया है। भिन्न भिन्न प्रकार की, किसी को प्रार्थना करने को आशीष दिया है, किसी को प्रवचन करने की आशीष दिया है, किसी को कोई कोई काम हर आदमी को दिया है। तो हमारे भाई और बहनों में से एक जन हमारी मदद के लिए हमारा हेल्प करेंगे। सब हो उपदेशक 10 का 10। हमारे भाई और बहन कोई एक जन हमारी मदद के लिए पढ़ेंगे। सब हो उपदेशक की किताब 10 का 10। यदि कुल्हाड़ा छोटा हो और मनुष्य उसकी धार को पेनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने हाँ, बुद्धि से लाभ पढ़िए होता है। पढ़िए। कुल्हाड़ा अगर छोटा हो तो काटने में बहुत बल लगाने पड़ेगा, और उसको पत्थर पर घस देने से थोड़ा सा धार तेज कर देने के बाद वो जल्दी से कट जाएगा, काटने में हेल्प मिलेगा। इस मंडली में सबसे कम पढ़े लिखे मैं ही हूं, और हमारी कैपेसिटी भी उस प्रकार की नहीं है। हम आप लोगों को सर्वेंट का सर्वेंट जैसे भी नहीं है। हम त्रुटियों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। हमसे बोलने में भी कोई भूल चूक हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। हमारी दायित्व है कि हम बीच में जो लोगों के साथ जाते हैं उनकी आंखों को खोल दें, उनको बता दें। जिस तरह कोर्ट में देखते हैं कि एक वकील साहब रहते हैं और एक मजिस्ट्रेट को सारा चीज आईने के समान बताते हैं कि ये अपराधी अपराध किया है, ये अपराधी निर्दोष है। मैंने उसको और मिर्च मसाला दे करके साफ साफ बताने में प्रयास करते हैं। एक वचन को और हम लेंगे, हमारे बहन जी या भाई में से कोई एक जन और प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17-18 वचन। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 और 18 वचन। मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं निराश पाए। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर सारा दायित्व अपने ऊपर लेते हैं कि मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि उनकी आंखें के खोले, और तेरे ऊपर जो भी संकट मुसीबत आएगा, आने वाला है, उसको सब मसला समाधान करेंगे। हमारा एक घमंड करने की विषय है, हमको एक उत्साहित होने के विषय है कि चर्च में जो भी आते हैं वो सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनको परमेश्वर दायित्व देता है, जिम्मेवारी देता है, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के आशीषों से नवाजा है, बशर्ते हम अपने आशीष को इस्तेमाल करें। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस्तेमाल होते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमको सब कुछ परमेश्वर की तरफ से मिला है। हमको घमंड इसमें नहीं करना है। एक वचन और हमारी सिस्टर पढ़ेगी, कुरिन्थियों के किताब
पहला कुरिन्थियों के किताब 4 अध्याय वचन 7, 4 का 7। हम हेल्प के लिए बोल रहे हैं 230 नंबर पेज, नया नियम। 4 का कितना सर? 230 नंबर पेज, नया नियम, पहला कुरिन्थियों के किताब 4 अध्याय 7 वचन। क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब कि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। आमीन। हाँ, यहाँ साफ साफ हमारा घमंड परमेश्वर साफ कर देते हैं कि क्या चीज है कि तूने दूसरे से नहीं पाया है। जब दूसरे से पाया है तो इसमें घमंड क्या है? घमंड उसी पर करो कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। यही हमारा घमंड होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संगति में हैं। हम एक संत वाणी को ले रहे हैं आप लोगों के बीच। संत वाणी तो यहाँ कोई पढ़ता नहीं है न जानता है, तो इसलिए हम अपने में थोड़ा सा इसको हम यूज करके लोगों को बताते हैं, और देहात में लोग बहुत इसे पसंद करते हैं। थोड़ा सा सुनेंगे भैया और बहन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पार्थी को छाया नहीं, फले अति दूर। तुम उस बड़े पेड़ के समान हो मत बनो जो उसका पत्ते में भी कांट होता है, पेड़ में भी कांट होता है, और पार्थी को छाया भी नहीं है और फल भी बहुत दूर है। उस प्रकार बड़े आदमी मत बनो, तुम आम बनो। आम के पेड़ जब फलता है तो जिस तरह से बड़ा फल होते जाता है, डालियां झुकती जाती है। ये ऐसे लोगों के लिए है वो जो अपने आप को घमंड करते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, अपने आप को एक घमंड पर आइए हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ये है वो है, उनकी घमंड चूर करने के लिए यहाँ बताता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पार्थी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। वैसा आदमी आज भी दुनिया में लोग हैं कि किसी आदमी को हेल्प नहीं कर सकते, उनका फल भी बहुत दूर है, पेड़ में भी कांट है, पत्ता में भी कांट है। तो वैसा मत बनिए। हमको इस प्रकार का देख होना चाहिए कि एक दूब को देखते हैं कि पैर से कुचल दिया जाता है, कुचला जाता है, फिर भी कोई भी मौसम में दूब हरा ही रहता है। ये सब हमारे जीवन के लिए, सब हमारे कामों के लिए देखने और सोचने के लिए है। हम एक वचन को और लेंगे, हमारे भाई बहन में से एक जन इसको भी पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 42 अध्याय 6 और 7 वचन। यशायाह की किताब 42 अध्याय 6 और 7 वचन। मुझे यहोवा ने यहोवा मुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। भाई बहन, हम एक चौकीदार हैं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। हम देहात के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पहले के जमाने में, आज तो ऐसे जगदीशपुर पहले थाना नहीं था, अब जगदीशपुर हम के रहने वाले हैं, जगदीशपुर थाना हो गया। पहले आधी रात को चौकीदार लोग ऊंचे शिखर पर चढ़ करके और चिल्लाते थे कि जागल रहिए लोगन, हो चोरा होता, यानी लोगों को जगाने का काम करते थे। आज वो चौकीदारी हमें मिला है।
आपको मिला है, दायित्व मिला है, जिम्मेवारी मिला है कि आप जाइए और हमारा सुसमाचार सुनाइए, लोगों को बताइए। कहीं कहीं अपमान भी होता है और कहीं कहीं बेहद सम्मान भी मिलता है। तो अपमान से और सम्मान से, जहाँ सम्मान है वही अपमान है, जहाँ अपमान है वही सम्मान है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं, अपने दायित्व को समझना है। हमारे साथ थोड़ा सा और चलेंगे। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 12 से 14 वचन। कोई भाई और बहन हमारी मदद करेंगे। इब्रानियों 5 12 से 14। इब्रानी सर इब्रानियों कितना? इब्रानियों का 5 अध्याय 12 से 14 पद तक पढ़ना है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें उन्हीं के बदले अब दूध नहीं चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर यह सियानों के लिए है, उनकी इंद्रियां असभ्य अभ्यास करते बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमारा आज मेन मकसद यही है कि हमारा फर्ज, दायित्व, जिम्मेवारी और अधिकार क्या है। इसको तो आप लोगों को बीच में इसको बार बार हमको रिपीट करना नहीं है, कि अब बताना नहीं है। सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि ये वचन कहाँ ले जाता है। तो हमको इस्तेमाल होना जरूरी है। हमको प्रतिदिन कहीं न कहीं जाना है और कहीं न कहीं सुनाना है लोगों को वचन। परमेश्वर की तरफ से हमको यही जिम्मेवारी मिला है। परमेश्वर साफ वायदा किए हैं कि तूने नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, अपने दायित्व को इस्तेमाल कर। और भी इसी में थोड़ा सा देखेंगे हम। पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय 11 पद। पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय 11 पद। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी मैंने। इसी में सिस्टर 3 का 2 भी पढ़ देंगे। 3 का 2, 3 अध्याय 2 पद। पीछे चले जाएंगे। 3 अध्याय 2 पद। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हमें हर पोजीशन में इस्तेमाल होना है। ये बच्चों को विषय में बताया गया है कि बच्चा जब छोटा रहता है तो दूध पीता है और उसको अन्न नहीं खिलाया जाता। जब बड़ा हो जाता है तो अन्न खिलाया जाता है। तो इस प्रकार हमें भी करना चाहिए। अपने दायित्व को समझना चाहिए, अपने जिम्मेवारी को समझना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता, हम नहीं फील्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है। हमको हर हालात में फील्ड में जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ और हम यहाँ का बोलेंगे, आप हमारी अगुवाई करें। आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और सभी हौसला पर आप बुलंदी के साथ जाते रहेंगे। हमको हौसला तब मिला है कि हमारे बेतिया में एक बहुत बड़े लीडर आए हुए थे।
वो जेम्स संस्था से जुटे हुए थे। जेम्स संस्था उनको गाड़ी दिया था, ड्राइवर दिया था। वो कहीं जाते थे तो हमको फोन करते थे कि चाचा चाचा आप चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। और हम जाते थे तो गाड़ी पर हम लोग बैठते थे तो स्टार्ट करने के पहले बोलते थे कि चाचा आप प्रार्थना कीजिए कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे हम लोगों को जीवन, और हमारी वाहन परमेश्वर को सुपुर्द करेंगे। तो उन लोगों को देन है कि हम आज शिखर पर हैं। हम 7वां क्लास भी पढ़े नहीं लिखे नहीं है, फिर भी हम प्रवचन करते हैं, हर जगह जाते आते हैं। अपने को हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, देन उन लोगों का है जिनकी संगति में रह करके हम आगे बढ़े, जिनकी सहयोग से हम आगे बढ़े, उन लोगों को देन है। हमारे एक पास्टर थे जो अभी रक्सौल में है, उनको नाम है DK अब्राहम। उन्हीं के द्वारा हम इसमें आए हुए हैं। हमको बहुत रिपीट करके हर जगह ले जा करके अपना पैसा खर्चा करके हमें इस्तेमाल करके इस शिखर पर पहुंचाए हैं। हम कहीं भी बेधड़क चले जाते हैं, कहीं भी बेधड़क किसी भी विषय पर प्रचार करने में हम कभी भी हटे नहीं। आगे हम देखेंगे भाई और बहनों में से एक जन मदद करेंगे हमारी। गलातियों की किताब 4 अध्याय 1 से 3 पद। गलाती 4 अध्याय 1 से 3 पद। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक शिक्षकों और प्रधानों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि इच्छा के वश में होकर दास बने हुए थे। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यह वचन बताता है कि एक छोटे बालक को जो उसी परिवार का जन्म लिया है, उसको पूरा दायित्व तब तक नहीं दिया जाता जब तक वो सियाना नहीं हो जाता। वो अपने नौकर के समान है, क्योंकि वो दायित्व निभाने लायक नहीं है। किंतु बड़ा होने के बाद वो जिम्मेवार पैदा हुआ, वो संपत्ति का मालिक है, फिर भी उसको दायित्व नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि छोटा है। इसी में थोड़ा सा बहन जी 6 का 9-10 पढ़ देंगे। 6 का 9-10 उसी में गलाती 6 का 9-10। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। हाँ, सबके साथ भलाई ही करे। यही थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। दूसरा तिमोथी 2 का 2। दूसरा तिमोथी 2 का 2। और जो बातें मैंने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आमीन। आमीन आमीन। हम जो बातें सीखी है वो दूसरों को सौंप दें। अभी अभी हम बता रहे हैं कि बेतिया में हमारे बड़े लीडर थे भैया, कहीं जाते थे तो हमको लेके जाते थे और हमको हर जगह इस्तेमाल करने में उन्हीं लोगों का हाथ है। हम छोटे थे, एज में बड़े थे, किंतु हमें इस शिखर पर पहुंचाने के दायित्व उन्हीं का है। तो हम इस्तेमाल हुए हैं उनके साथ, तभी न यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमको इस्तेमाल होना है सबसे पहले। हम एक वचन को और देखेंगे, यिर्मयाह की किताब 9 का 23-24। यिर्मयाह की किताब
9 का 23-24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सारी इज्जत महिमा परमेश्वर को ही मिले। आज के दुनिया में ये 4 गौ पर लोग घमंड करता है। 4 गौ है कौन सी? नोट की गड्डी, गुंडा, गाड़ी, गन। किंतु परमेश्वर सब चीज पलट देता है। आप सत्ता में बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग सारा इंडिया का सब चीज, बड़े बड़े चीज बेच दिया। उनके पास पैसा की कमी नहीं है, किंतु अभी जहां जा रहे हैं वहां से खदेड़े जा रहे हैं, पिटा रहे हैं। तो परमेश्वर ऑल ऑल है, हर चीज उलट देता है। हमारा बाइबिल बताती है कि ना, अस्त्र से न शस्त्र से जो कुछ होगा, प्रभु बताता है कि घमंड करे तो प्रभु से घमंड करे, कि प्रभु के संगति में रहते हैं और अपने से भलाई ही करे। किसी को 10 रुपया दे दें। हम अपने बच्चे लोगों को, हम अपने पोते को, अपने बेटे को यही कहते हैं कि तुम जो आज तुमको 1,000 रुपया मिला है, आज तुमको 500 रुपया मिला है, 50 रुपया, कुछ ऐसे लोगों को दे दो जो असमर्थ हो। जाति धर्म कुछ नहीं, उनको दो, तब तुम्हें आशीष मिलेगी। हम अपने बच्चों को इस संस्कार में देते हैं, बताते हैं। तो हमको घमंड इस पर करना है कि हम प्रभु के संगति में हैं, प्रभु सब चीज देता है। आगे भी थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें एक और वचन, नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय पद 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हाँ, अपने पर घमंड नहीं करना, परमेश्वर को सुमिरन करके कोई भी काम करना। और यहाँ फिर भी भैया थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, 5 से 7 फिर पढ़ देंगे। 5 पीछे, 5 फिर 7, उसी में 3 का 5 से 7। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। परमेश्वर के कि मैं पढ़ाई लिखाई में जीरो हूं, किंतु मैं कहीं भी जाने के पहले, मैं जैसे कि कल रविवार है, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आज किस चीज पर प्रचार करेंगे, हमारी अगुवाई करें, आप हमें बताएं। आप हमारा गुरु हैं, हम आपके बगैर चल नहीं पाएंगे, आपके बगैर हम हिल डोल न सके पापा। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, बताता है, और हम कहीं भी आज तक फेलियर नहीं हुए हैं अपने जीवन में। लगभग हम आपसे बता रहे हैं, आप लोगों से, कि हम 17-18 बरस लमसम सेवा काम में हैं। आज तक हमारी कहीं इंसल्टी नहीं हुई है। एक जगह हम गए थे हरिजन लोगों के यहाँ, वहां हम प्रचार किए और प्रचार करके बैठे। वो लोग खाना वाना हमको खिलाने का प्रबंध में किया था, हम बैठे, तब तक 2-3 आदमी आया और बोलने लगा कि इनको कौन बुलाया है, इनको कौन बुलाया है। तो हम कुछ बोल नहीं पाए कि हमको बुलाया था, जो जिसके दरवाजे पर गए थे उसी के दरवाजे पर हम अभी थे। तब तक 2-3 ठो महिला, 2-3 ठो आदमी निकला,
उसी का घर का उनको 2-3 ताबड़ दिया कि हमारे दरवाजे पर ये आए हुए हैं, हमने बुलाए हैं, आपको इससे क्या लेना देना है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, वहां कुछ नहीं बोला। तब तक उसकी पत्नी आई, हमारा पांव पकड़ लिया कि सर जी क्षमा कीजिएगा, ये हमारे पति हैं, पी खा करके आए हैं। तो हम बोले कि सिस्टर हम तो कुछ बोले नहीं है, हम लोगों को सब क्षमा है। हम लोग न अपमान से दुखी होते हैं, न सम्मान से दुखी होते हैं, खुशी होते हैं। क्योंकि हम लोग बड़े बड़े घर में भी जाते हैं। एक पंडित जी है, उनके घर में एक रोज गए थे हम, तो पंडित जी का नया नया बहू लोग आकर के हमारा पैर पर आचरा रख करके हमको अभिवादन किया। अब पंडित जी बताए कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये मिशन के लोग हैं। तो वो लोग इतना सम्मान दिया हमको। तो आपको सम्मान से भी खुशी नहीं होना है, अपमान से भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर को देखिए कितना उनको साथ लोग किया है। तो हमारे साथ भी तो हो सकता है और होगा। आइए हम एक ठो संत बानी आपको बीच हम पेश कर रहे हैं। बिन रसरी सकल बधा, तासे बधा आलेख, दिनहा दर्पण हस्त में, चसम बिना क्या देख। ये दुनिया बिना रसरी के बंधी हुई है, बिना रसरी के बंधी हुई है। चश्मा स्वरूप हम लोग हैं, उनको चश्मा देते हैं, पावर वाला चश्मा देते हैं, बताते हैं कि भैया ये मार्ग इधर जाती है और ये मार्ग उधर जाती है। तो हम संत वाणी को इसलिए प्रयोग करते हैं कि देहातों में बहुत इसको लोग पसंद करता है। हमारा यही दायित्व है आंखों को खोलना लोगों को। आज हमारा प्रवचन का मेन मुद्दा है आंखों को खोलना। तो हम लोगों को आंखों को खोलते हैं, बताते हैं कि भैया ये पूरब ना हो, ये पश्चिम हो, ये पश्चिम ना हो, ये उत्तर हो। हम लोग को बताते हैं, लेकिन एक बैग जो आज तक दूसरे मार्ग में रहा, उसके दूसरे मार्ग में ले जाने के लिए उसको धक्का लगता है। तो धक्का लगता है तो उसी अनुसार से हमको कुछ करना है। क्यों? क्योंकि आप छोटे बच्चे को ज्यादा दूध पिला देंगे तो बच्चा डिस्पैच कर देगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम समझाएं कि ना भाई ये कैसे पश्चिम बा, कैसे पूरब बा, हमार बाइबिल का कहता, हम बाइबिल से सुनावे या रुआ के आइल बानी। तो ओकरा के धीरे धीरे बताए तो हो जाए। किंतु एक बैग बताए तो, जैसे कि हम बोले कि ज्यादा बच्चा को दूध पिला देंगे तो डिस्पैच कर देगा। तो नए आदमी के जगह पर थोड़ा सा हमको थोड़ा थोड़ा करके ही ले करके बताना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हम कुछ कर पाएंगे। आगे हम फिर चलते हैं प्रवचन में। अय्यूब के किताब 34 अध्याय, कोई बहन या और भाई खोलेंगे। अय्यूब 34 अध्याय 21-22 पद। अय्यूब 34 21-22 पद। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल पर को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं जिसमें के नाम की बड़ाई करने हो, वाला छिप सके। परमेश्वर से आमीन। कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है और ये मानना भी जरूरी है कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, भला भी बुरा भी सब कुछ देखता है। भजन संहिता 33 के 13 पढ़ेंगे बहन जी या भैया। भजन संहिता 33 के 13। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है।
हाँ, हमको ये बात अपने मन में हर समय रखना है कि हम कोई भी काम अंधारा में करते हैं, उजोरा में करते हैं, परमेश्वर सब कुछ देखता है। एक रोज न्याय करेगा और हमारे साथ बहुत कठिन न्याय होगी। भजन में थोड़ा सा देख लेंगे 11 के 4 भी। भजन 11 वचन 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, क्योंकि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर हर समय हमारे ऊपर दृष्टि किए रहता है, देखते रहता है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे। इफिसी 4 के 16। इफिसी 4 के 16। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? इफिसी 4 के 16। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि में उन्नति करती जाए। आमीन। सिस्टर, इसी में थोड़ा सा पीछे 11 12 भी पढ़ देंगे। इसी में 11 12, चारे का ही 11 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर हर प्रकार के दायित्व हर आदमी को देता है। किसी को कोई गुण है, किसी को कोई गुण है, किसी को कोई गुण है। हम एक आदमी को देखे, एक स्टेशन पर बैठे हुए थे और वो अंधा आदमी है। वो भजन गाता है और बोला कि सिंगलन हो चुकी है, ये गाड़ी इस प्लेटफार्म में आ रही है और हम लोग आंख वाले को नहीं दिखता है। और इसके बाद अनाउंस करता है कि हाँ ये गाड़ी फलाना नंबर फलाना प्लेटफार्म में आ रही है। तो देखिए परमेश्वर कैसे योजना है उसका कि जिसकी आंखें नहीं है वो जान गया, और हम लोगों को आंख है, समझ है, लेकिन हमको ये पता नहीं चला। उसके बाद अनाउंस हो रहा है कि फलाना नंबर गाड़ी फलाने नंबर प्लेटफार्म में आ रही है। तो भैया बहन, परमेश्वर हर दायित्व हर चीज अलग अलग आदमी में गुण दिया है, इसलिए किसी भी आदमी को आलोचना नहीं करना चाहिए और उसको देखकर हंसना भी नहीं है। थोड़ा सा और एक वचन को हम देख लेंगे इसी में। यशाया 62 के 6। यशाया 62 के 6। हे यरूशलेम, मैं तेरी शहरपनाह पर पहुरे बैठाया है, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। यहाँ बताता है वचन की चुप न रहो यहोवा के लोग। भैया इसी के थोड़ा सा 60 के 1 2 भी पढ़ देंगे। थोड़ा सा बैक जाएंगे 60 1 2, 60 के 1 2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। इसके लिए तो ज्यादा आप लोगों को समझाना नहीं है, क्योंकि आप लोग हमसे समझे हुए लोग हैं। तो हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं। सबों को जय मसीह। आमीन। आमीन आमीन।